दोस्तों, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश के 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब्स के रूप में मान्यता दी है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। यह वह हाइड्रोजन है जिसे बनाने में सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है। अब अगर बात करें ग्रीन हाइड्रोजन हब्स की, तो ये ऐसे विशेष औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल क्लस्टर्स होते हैं जहां ग्रीन हाइड्रोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन, भंडारण, परिवहन और विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। ये एक तरह से क्षेत्रीय केंद्र हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई चेन को एक जगह से दूसरी जगह तक कुशलता से जोड़ते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग लागत कुशल और लॉजिस्टिक्स के हिसाब से आसान हो। मंत्रालय ने 3 रणनीतिक बंदरगाहों को मान्यता दी है। पहला है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात। यह पश्चिमी कॉरिडोर का केंद्र बनेगा। इसका मुख्य फोकस निर्यात उन्मुख ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाना है, ताकि भारत से हाइड्रोजन दुनिया के अन्य देशों तक आसानी से पहुंच सके। दूसरा है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। यह दक्षिणी हब होगा। इसका काम मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार मार्गों पर चलने वाले जहाज़ों के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया की बंकरिंग प्रदान करना होगा। तीसरा है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप, उड़ीसा। यह पूर्वी कॉरिडोर का केंद्र है। इसकी पहचान इसलिए की गई है क्योंकि यह बड़े औद्योगिक क्लस्टर्स और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रों के करीब है, जिससे उत्पादन और उपयोग में तालमेल बिठाना आसान होगा। यह मान्यता क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देगी। इसका मतलब है कि एक ही जगह पर उत्पादन, सप्लाई और उपयोग होने से लॉजिस्टिकल दक्षता बढ़ेगी और शुरुआती चरण के प्रोजेक्ट्स को सफल बनाना आसान होगा। सबसे खास बात यह है कि इस योजना के कंपोनेंट B2 के तहत MNRE इन हब्स को सीधी वित्तीय सहायता नहीं देगा। इसके बजाय इन हब्स में स्थापित होने वाले प्रोजेक्ट्स को केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य संबंधित योजनाओं के तहत मिलने वाले इंसेंटिव्स और लाभों का फायदा मिलेगा। संक्षेप में बात करें तो यह भारत को न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, बल्कि ग्रीन एनर्जी के एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम है।